हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर पर। मैं हूं योगी सर। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर लिया था धातुओं के गुण के बारे में, चलते हैं अब उससे आगे के टॉपिक जिनका नाम है वो धातु का भौतिक गुणधर्म। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो धातुओं का भौतिक गुणधर्म। क्या बात करेंगे? वो धातुओं का भौतिक गुणधर्म। आखिर वो धातु का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं शानदार और जानदार तरीके से हम शुरुआत करते हैं वो धातुओं का भौतिक गुणधर्म का। तो आइए बात करते हैं वो धातुओं का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं हम चमक के बारे में। क्या बात करेंगे? चमक के बारे में। तो हमने पिछले वाले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर लिया था धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या जानकारी प्राप्त किया था? धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन हम अधातु में ठीक उसका विपरीत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक उसका विपरीत। अब देखिए यहां क्या पढ़ना है, यहां पढ़ना है वो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। क्या पढ़ना है? वो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। कहने का मतलब यही है वो धातु में विशेष चमकता नहीं है। जिस प्रकार हम सोना को, चांदी को, लोहा को चमका सकते हैं, मेरा वो धातु चमकेगा नहीं, क्योंकि वह सोना, चांदी, लोहा ये क्या है? धातु है, और ये आपका वो धातु है। तो वो धातु का गुण क्या है? इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चमक के बारे में। जानकारी प्राप्त कर लिए, अब हम बात करते हैं आघात वर्धिता। क्या बात करेंगे? आघात वर्धिता। क्या बात करेंगे? आघात वर्धिता। सबसे पहले बात किए चमक, अब बात करेंगे आघात वर्धिता। तो आघात वर्धिता में वो धातुओं को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। हम धातु में पढ़े थे धातु को पीट पाट कर लंबा और तथा चौड़ा कर दिया जाता है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे वो धातुओं को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए लिखते हैं वो धातुओं को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जाता है। वो धातुओं को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जाता है। ये हमारा क्या हुआ? आघात वर्धिता हुआ। क्या हुआ? हमारा आघात वर्धिता हुआ कि वो धातुओं को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रूप। अब बात क्या करेंगे? रूप कहते हैं, इसको कहेंगे अवस्था। क्या कहेंगे? अवस्था। आखिर इसका रूप अवस्था क्या होता है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कमरे के ताप पर वह ठोस या गैसीय अवस्था में होता है। यह क्या होता है? कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था
गैसीय अवस्था में क्या होता है? होता है। गैसीय अवस्था में होता है, होता है। देखिए, कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होता है क्या? और धातु की अवस्था है। यह कमरे के ताप पर गैसीय या ठोस अवस्था में होता है। आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा वो ठोस होगा, जिसका आयतन निश्चित, आकार वो निश्चित होगा वो द्रव होगा, और जिसका दोनों आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा वो क्या होगा? गैस होगा। ये हमारा क्या हुआ? ठोस, द्रव और गैस। तो यहां क्या कहता है कि कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये कमरे के ताप पर ठोस या गैस की अवस्था में परिणत किया जा सकता है। लेकिन हम बात करेंगे अपवाद में हीरा। देखिए, हीरा जो है क्या होता है? हीरा लेकिन क्या हो? कठोर होता है। हीरा क्या होगा? हीरा कठोर होगा। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। देखिए, ये कमरे के ताप में द्रव होता है, लेकिन अपवाद में देखिए, अपवाद में हीरा क्या होगा? कठोर होता है। क्योंकि यहां क्या कहता है? कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होता है। तो देखिए, इसमें कहता है हीरा क्या होगा? कठोर होगा। हीरा तो वैसे भी कठोर होता है। ये एक्सपेक्शन अपवाद के अंतर्गत आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं तन्यता। क्या बात करेंगे? तन्यता। आखिर अधातु में तन्यता क्या होता है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। इसमें हम ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे, अधातु को पतली तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। इसको हम पतली तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। ये हमारा तन्यता हुआ। क्या हुआ? तन्यता हुआ। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमने अधातुओं के चमक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है, हमने आघात वर्धता का बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है, हमने रूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, और हमने तन्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो अब हम चलते हैं विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा। अब देखिए, इसमें क्या होता है? धातु में विद्युत व ऊष्मा क्या होगा, हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्युत का मतलब क्या हो गया? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वही ना विद्युत होता है। मान लिया जाए ये तार है, और इस तार में अगर हम विद्युत को प्रवाह करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना। तो जब विद्युत धारा का इसमें प्रवाह होगा तो इसमें मतलब यहां से यहां तक में विद्युत जा रहा है, ये विद्युत इधर जाएगा तब बल्ब जलने लगेगा। यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव जब बल्ब को में लगाते हैं तो वो क्या करता है? बल्ब, अगर इसके बाद हम सेल में सटाते हैं तो बल्ब जलने लगता है। कहने का मतलब उसमें विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। और जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ऑटोमेटिक है। अभी मान लिया जाए ये तार जो लगा हुआ है आपके बीच, इसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह है, तभी हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले ऊष्मा का मतलब क्या हुआ? हीट। मान लिया जाए ये गैस है, ये क्या है? गैस है। गैस के लो को जो जलता है उसको ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। तो मान लिया जब बराबर हीट निकला तो क्या ऊष्मा हुआ ना। क्या हुआ? ऊष्मा हुआ। तो अब सबसे पहली बात है, इसमें विद्युत व ऊष्मा क्या होगा? यानी कि इस धातु में विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है? नहीं होता है। धातु में विद्युत और ऊष्मा नहीं होता है। धातु में क्या होगा? विद्युत व ऊष्मा नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। धातु में विद्युत और ऊष्मा नहीं होगा। अब देखिए, जैसे एग्जांपल में अपवाद देखिए। अपवाद में ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? विद्युत का
सुचालक है। ग्रेफाइट किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? ग्रेफाइट जो बैटरी में जो लगा हुआ रहता है, वो काला 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 टाइप का बैटरी देखते होंगे, उसमें काला काला इस पार से उस पार जोड़ता है, वो क्या हो? ग्रेफाइट है। अब मान लिया रेट को देखें, रेट का जो वो काला काला जिससे हम लोग लिखते हो, क्या हुआ? ग्रेफाइट हुआ। तो अब मान ले ये अपवाद, ये क्या हुआ? कहने ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक। क्या है? सुचालक है। अब हम बात करते हैं घनत्व के बारे में। अब क्या बात करेंगे? घनत्व के बारे में। आखिर वो धातु का घनत्व क्या होता है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वो धातु में घनत्व क्या होता है? गलनांक कम होता है। वो धातु का घनत्व व गलनांक क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? वो धातु का घनत्व व गलनांक कम होगा। वो धातु का क्या होगा? घनत्व व गलनांक, घनत्व व गलनांक क्या होगा? गलनांक कम होगा, कम होगा। अब बात करते हैं, हम क्या बात करेंगे? धात्विक, यानी कि ध्वनिक की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सॉरी, ध्वनिक होगा। ध्वनिक की बात करेंगे। इसमें और धातु में ध्वनि का क्या प्रभाव होता है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें और धातु में क्या होगा बाबू? इसमें ध्वनि नहीं होगा। क्या होगा? इसमें ध्वनि नहीं होगा। वो धातु में ध्वनि नहीं होगा। और धातु में ध्वनि क्या होगा? नहीं होगा। तो अब मान लिया जाए, अब हमने आप लोगों को ये बता दिया है कि, और एक बात और जान लीजिए, अधात्विक ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? यानी कि अधात्विक, नोट में अधात्विक ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और अब सबसे पहली बात देखिए, हमने धातु के चमक के बारे में पढ़ा। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होता। आघात वर्धता में पढ़ा, और धातुओं को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। रूप में पढ़ा, कमरे के ताप पे ठोस या गैसीय अवस्था में होता है। अपवाद, हीरा जो होता है क्या होता है? कठोर होता है। तन्यता में वो धातु को पतली से पतली के तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। अब विद्युत व उष्मा में पढ़े हम, और धातु को में विद्युत व उष्मा नहीं होगा। घनत्व में पढ़े, घनत्व का गलनांक कम होगा। ध्वनिक में इसमें ध्वनि नहीं होगा। और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। हम धातुओं के गुण के बारे में पढ़े। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाइए। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे किस प्रकार धातु अधातु की कुछ आगे की बातें। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। और LCD कवर, CD कवर, फ्रिज कवर